हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 12.3 गुणनखंड का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। व्यंजक के गुणनखंड ज्ञात कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। इस व्यंजक को हमें गुणनखंड करना है और फिर निर्देशानुसार हमें भाग देना है। तो चलिए हम बारी-बारी से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट नंबर में हमें ये इतना से ये इतना हमें भाग देना है। तो ये वाई स्क्वायर प्लस ये 7y प्लस 10 इनसे हमें भाग देना है y प्लस 5 से। ठीक है, देखिए इनका मतलब क्या हो गया। इनका मतलब ये हो गया कि वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इनसे हमें y प्लस 5 में भाग देना है। पहले इनका हम गुणनखंड कर लेंगे। इनको 10 को जो है वो हम ब्रेक करेंगे तो 5 और 7 में जो है 2 और 7 5 में कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 10 का। 2 और 5 आता है, 5 2 7 होता है, 5 दूनी 10। तो ये हमारा वाई स्क्वायर प्लस ये 2y प्लस ये 5y प्लस ये 10 बट्टा में ये y प्लस 5। 1 2 3 4 4 गो टर्म है तो 2 गो टर्म से हम कॉमन निकाल लेंगे। तो इस दोनों से हमारा y मिलता है तो y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा y प्लस यहाँ पे 2 होगा प्लस इस दोनों से हमारा 5 कॉमन मिलता है तो 5 कॉमन लेंगे तो y प्लस 5 दूनी के 10 और बट्टा में ये y प्लस 5 हो जाएगा। y प्लस 2 इसमें भी y प्लस 2 इसमें भी तो y प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये y प्लस ये हमारा 5 आएगा। अब बट्टा में ये y प्लस 5 हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल होगा तो ये हमारा y प्लस 2 होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। पहला नंबर था। अब इनका दूसरा नंबर देखिए। हमें इतना से इतना भाग देना यानी कि m स्क्वायर माइनस ये 14m माइनस 32 इसमें भाग देना है m प्लस 2 से। इनको भी ब्रेक डाउन करेंगे। इनको हम किस में ब्रेक डाउन करें? इनको तो 16 में से 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32 तो हम इनको इस तरीका से लिखे m स्क्वायर माइनस ये 16m और प्लस 2m। देखिए वह माइनस 16 प्लस 2 तो माइनस 14 हो जाएगा। 16 दूनी 32 हो गया माइनस ये 32 बट्टा ये m प्लस 2। 1 2 3 4 गो पद है तो 2 2 पद से हम कॉमन निकाल लेंगे तो इस दोनों से हमारा m मिलता है तो m हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये m माइनस ये हमारा कितना होगा 16 और इस दोनों से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा m प्लस माइनस माइनस 16 दूनी 32 बट्टा ये m प्लस 2। m माइनस 16 दोनों में कॉमन मिलता है। m माइनस 16 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा m और यहाँ बचेगा प्लस 2 बट्टा में ये m प्लस 2 होगा। m प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा m माइनस 16। ये आंसर हो जाएगा। 2 नंबर था। 3 नंबर में देखिए। 3 नंबर में हमारा है 5 पी स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 इसको हमें p माइनस 1 से भाग देना है। अब देखिए वो हम आपको बोले थे 5 को 20 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना होगा 100। 5 को 20 से गुना किया तो 100 हुआ। अब 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 25 में हम ब्रेक करेंगे। देखिए तो 2 से लगाएंगे तो 50 फिर 2 से लगा देंगे तो 25 क्लियर। फिर हम 5 से लगा देंगे तो 25। देखिए 5 दूनी के 10 और 5 दूनी के 10 5 दूनी के 10 और 10 हो रहा है तो ये हमारा ब्रेक होगा। तो ये तो भाई साहब हमारा जो है वह इसमें तो ब्रेक नहीं होगा। और दूसरा आइडिया लगाइए। हाँ दूसरा आइडिया कैसे लगाएंगे तो 5 दूनी 10 दूनी के 20 और 5 25 तो 5 पी स्क्वायर और माइनस 20p दे देते हैं और माइनस 5p। देखिए 5 दूनी 10 दूनी के 20 और 5 25 माइनस 20 माइनस 5 तो माइनस 25 और इनको गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा प्लस ये 20 बट्टा में p माइनस 1। 1 2 3 4 4 गो पद है तो 2 गो पद से हम कॉमन निकालेंगे। इस दोनों से हमारा क्या कॉमन मिलेगा? इस दोनों से हमारा 5p कॉमन मिलेगा तो 5p हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा p या माइनस 5 चौके 20 4 और इस दोनों से हमारा क्या कॉमन मिल रहा है माइनस 5 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे p या प्लस माइनस माइनस 5 चौके 20 है ना तो 5 चौके 20 4 हो जाएगा बट्टा ये p माइनस 1 क्लियर। अब देखिए p माइनस 4 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो ये हमारा बचेगा 5p माइनस 5
अब बटा ये p-1। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो कटा कहाँ। अब देखिए दोनों से हमारा 5 कॉमन मिला है ना, 5 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे p बचेगा और फिर ये -1 और p-4 पहले से था और बट्टा में ये p-1 हो जाएगा। अब देखिए बुआ जी ये और ये हमारा हैप्पी बर्थडे होगा, ये हमारा 5 इंटू में p-4 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा 3 नंबर था। अब इनका चौथा नंबर देखिए, चौथा में क्या है, तो ये दिया हुआ है हमारा 4yz को हमें 4yz इंटू z² प्लस ये 6z -16 है, इसको भाग देना है हमें 2y इंटू ये z प्लस 8 से। अब इनका हम फैक्टर निकालेंगे तो ये 16 है, तो 16 को किस में लिखेंगे, 8 दूनी 16, 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये हमारा 4yz और ये z² प्लस ये 8z और -2z -16 अब बटा ये 2y इंटू z प्लस 8। तो ये भाई साहब हमारा 4yz और देखिए z² 8z है, तो दोनों में से हम z कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे z प्लस ये 8, इस दोनों से हमारा -2 कॉमन ले लेंगे तो ये z माइनस प्लस 8 और बट्टा ये 2y इंटू z प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए 4yz, z प्लस 8 z प्लस 8 दोनों में है तो z प्लस 8 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा z और -2 बट्टा ये 2y इंटू ये z प्लस 8, z प्लस 8 हमारा कैंसिल होगा, 2 दूनी के 4, y से y कैंसिल, तो 2z इंटू ये हमारा आएगा, ये 2z इंटू ये z -2 होगा। क्लियर, ये इनका आंसर हो जाएगा। 5 में देखिए, 5 में हमारा है 5pq इतना दिया हुआ है, तो ये आसान है, 5pq इंटू p² माइनस q² p² माइनस q² से हमें भाग देना है 2p इंटू ये p प्लस q से। क्लियर, अब यहाँ पे a² माइनस b² हम लगा देंगे, तो ये 5pq इंटू p प्लस q इंटू p माइनस q बटा ये 2p इंटू ये p प्लस q, तो p प्लस q और p प्लस q कैंसिल हो जाएगा और p से p कैंसिल होगा, तो ये हमारा 5q बटा में 2 इंटू ये p माइनस q हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। अब इनका 6 नंबर देखिए, 6 में दिया हुआ है 12xy इंटू में 9x² माइनस 16y² और इसके बट्टे में 4xy इंटू ये 3x प्लस ये 4y। अब देखिए बुआ, ये 12xy 9x² को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर माइनस 16 को 4y का होल स्क्वायर और इसके बट्टे में 4xy इंटू में 3x प्लस 4y, a² माइनस b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएंगे तो ये हमारा क्या होगा 12xy, ये हमारा 3x प्लस 4y इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके बट्टे में 4xy इंटू में 3x प्लस ये 4y। देखिए ये हमारा इनसे कैंसिल होगा, xy कैंसिल होगा, 4 तिया 12, तो ये हमारा 3 इंटू ये 3x माइनस 4y, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब इनका देखिए 7 नंबर, 6 नंबर हो गया, 7वां नंबर देखिए, 7 में हमें 39y³ इंटू ये 50y² माइनस 98 है, इनको हमें भाग देना है 26y² इंटू ये 5y प्लस 7 से। देखिए वो दोनों जो है वो दोनों में कॉमन मिलता है, तो पहले 2 को हम बाहर निकाल लेंगे तब ये a² माइनस b² पे बनेगा, तो हमारा 39y³ यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 25y² माइनस ये 4 और 9 49 हो जाएगा और इसके बट्टे में 26y² इंटू ये 5y प्लस ये 7। अब देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं ना 5y का होल स्क्वायर
और 49 को हम 7 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लगाएंगे यहाँ पे। ये भाई साहब हमारा क्या होगा, ये 39 वाई क्यूब गुना 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 5y प्लस 7 इंटू ये 5y माइनस 7 बट्टा ये 26 वाई स्क्वायर इंटू ये 5y प्लस ये 7 हो जाएगा। 5y प्लस 7 ये कैंसिल होगा, 13 तिया 39, 13 दूनी के 26, 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा। वाई स्क्वायर से ये वाई क्यूब हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 3y बचेगा, ये हमारा 3y इंटू ये 5y माइनस 7, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके हमारा 12.3 खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 13.1 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंडरिटन एंड कलरफुल, एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।